हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज के क्लास का टॉपिक रहने वाला है प्रो-राटा। अब क्या प्रो-राटा होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो सेकंड अल्टरनेटिव होता है शेयर अलॉटमेंट को लेके, उसका क्या नाम है? प्रो-राटा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो-राटा अलॉटमेंट। अब इसमें क्या होता है? Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है कंपनी। ये क्या होता है? तो मैं इसको समझाने के लिए जो मैंने कल जो आपके क्लास में जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैं उसी को कंटिन्यू। यहाँ पर कंपनी ने इश्यू निकाला था 50,000 शेयर्स के लिए और पब्लिक ने अप्लाई किया था 70,000 से। अब कंपनी यहाँ पे पब्लिक को रिफ्यूज़ नहीं करेगी, उनके चिट्ठी को रिजेक्ट नहीं करेगी। उनको कुछ ना कुछ अलॉट करेगी। कैसे करेगी? उसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ स्क्रीन पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 50,000 शेयर्स इज़ डन टू एप्लीकेंट ऑफ ऑल 70,000। दैट इज़ हर 7 एप्लीकेंट को कंपनी यहाँ पर कितना चिट्ठी अलॉट करने वाली है? ओनली एंड ओनली। तो थोड़ा अच्छे से समझाओ, क्लैरिटी के साथ समझो। देखो, पब्लिक कंपनी के पास आई और पब्लिक ने बोला कि मुझे 7 शेयर्स चाहिए। कितने शेयर्स चाहिए? 7 शेयर्स चाहिए। तो कंपनी जी ने क्या बोला पता है? नहीं, नहीं, मैं आपको 7 शेयर्स नहीं दे पाऊँगा, मैं उसके बदले आपको कितना 5 शेयर्स। तो माँगा कितना पब्लिक ने? 7, लेकिन कंपनी ने कितना दिया? 5। दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। आप जितना माँगोगे, कंपनी उससे आपको कम अलॉट करेगी। दैट इज़ कॉल्ड प्रो राट। सर और अच्छे से समझाओ। मान लो किसी ने बोला मुझे 70 शेयर्स चाहिए। कितने शेयर्स चाहिए? 70। तो तुम मुझे बताओ कंपनी उनको कितना अलॉट करेगी? बहुत आसान है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 50। तो मेरा सवाल है कि अगर पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कर दिया? 70,000 शेयर्स के लिए। मुझे बताओ कंपनी उनको कितना अलॉट कर पाएगी? तो कंपनी उनको सिर्फ और सिर्फ कितना कर पाएगी? 50,000 शेयर। इसी को क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रो राटा अलॉटमेंट। अब हमारे एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखोगे, समझाने के लिए एक टेबल लिया है। यहाँ पे मैंने दे दिया अप्लाइड। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है बताओ? डॉटेड। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया है? सरप्लस। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? रिफंड। तो अप्लाई कितने चिट्ठी के लिए हुआ? 70,000 के लिए। लेकिन कंपनी सिर्फ और सिर्फ कितना अलॉट कर पाएगी? जितना उन्होंने इश्यू करा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है हर 70,000 अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट को सिर्फ और सिर्फ कितना अलॉट कर रही है? 50,000। तो बताओ कितना ज्यादा चिट्ठी का पैसा कंपनी के पास सरप्लस आया होगा? द आंसर इज 20,000। तो सर ये जो आप डब्बा बना रहे हो, ये डब्बा किस में है? रुपीस में है कि शेयर्स में है? नहीं दोस्त, ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ, डब्बा बना रहा हूँ, ये किस में है बताइए? शेयर्स में। तो ये जो मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, हर 70,000 के बदले कंपनी ने कितना अलॉट किया? 50,000। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रो राटा। क्या बोलते हैं? प्रो राटा। और जब कभी भी प्रो राटा होगा, आपको हमेशा अपने पास एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं इस प्रो राटा का रेशियो क्या है, तो क्या मुझे आप बता पाएंगे? हाँ सर, 7:5। मतलब हर 7 शेयर अप्लाई करने वाले को कंपनी ने कितना शेयर अलॉट किया? 5। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर इसको और अच्छे से समझाओ ना। देखो मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर जर्नल एंट्री। ओके, चलिए। एक कंपनी, उनका नाम है बजाज लिमिटेड। क्या नाम है दोस्त? बजाज लिमिटेड। उन्होंने इश्यू कितना का निकाला? 20,000 शेयर्स का। और एक शेयर का कीमत कितना है? एक शेयर का कीमत है ऑफ रुपीज 10 ईच। ये जो दोस्त ऑफ रुपीज 10 ईच लिखा हुआ है ना, ऑफ से लेके इस तक, इसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे दोस्त? फेस वैल्यू। अब वो पैसे कैसे मंगवा रही है कंपनी? तो कंपनी बोल रही है मुझे एप्लीकेशन पे आप कितना दे देना? एप्लीकेशन पे आप कितना दे देना? 4 रुपए। मुझे आप अलॉटमेंट पे कितना दे देना? 3 रुपए। और मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना दे देना? लेकिन कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुए, वो कितने चिट्ठी के रिसीव हुए हैं? द आंसर इज 25,000। तो कंपनी ने
इश्यू कितना का निकाला था? 30,000 शेयर। पब्लिक ने अप्लाई कितना का कर दिया? 25,000 शेयर। क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन है? हाँ सर। कितना ज़्यादा? कितने ज़्यादा शेयर है? तो 5,000। आगे पढ़ते हैं कंपनी ने क्या लिखा है। कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट, कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि वो अलॉट करेंगे, लेकिन कितना कर पाएँगे? 20,000 शेयर। और किस बेसिस पे कर पाएँगे? प्रोराटा, मतलब उन्होंने जितना अप्लाई किया कंपनी उतना नहीं दे पाएगी, लेकिन कुछ ज़रूर देगी, प्रोपोर्शनेट देगी। और आगे लिखा हुआ है, मैं उसको अलग कलर के पेन से हाइलाइट कर दे रहा हूँ। और जो भी मुझे अप्लाई के टाइम एक्सेस पैसा एप्लीकेशन पर मिला होगा, उसको हम आगे एडजस्ट करने वाले हैं। कहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं? जो अगला कॉल होगा, और अगला कॉल का क्या नाम होता है? अलॉटमेंट। क्या नाम होता है? अलॉटमेंट मनी। तो क्वेश्चन जी हमसे आपसे क्या सेवा माँग रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? क्वेश्चन जी बोल रहे हैं कि मुझे क्या करके दिखाओ? जर्नल एंट्री, और ये मान के चलो कि जो भी अमाउंट ड्यू है, वो सारे अमाउंट हमको क्या हो चुके हैं? मिल चुके हैं। चलिए, तो फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ सर, सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताओ, इसमें फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का? ₹10। और कंपनी जो पैसे माँग रही है, वो इंस्टॉलमेंट में माँग रही है? हाँ सर। ₹4 माँग रही है एप्लीकेशन पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया? एप्लीकेशन, ओके। उसके बाद ₹3 अलॉटमेंट पे, ओके, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कितना माँग रही है? ₹3। लिख दिया फर्स्ट। थोड़ा हैंडराइटिंग आप मेरा देख लेना, माफ़ कर देना। नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करना। और ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा क्योंकि ये पार वाला है। तो बताओ, इस तरह से अगर हम इश्यू प्राइस के कॉलम का टोटल लगा लेंगे तो इसका अमाउंट का कॉलम कितना आ जाएगा? 10। तो क्या फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस इक्वल? जब फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस इक्वल होता है दोस्त, इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट शेयर्स आर इश्यूड एट, क्लियर है? हाँ। तो कंपनी ने माँगा एप्लीकेशन, मिल गया पैसा अलॉटमेंट माँगा, मिल गया अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल माँगा, मिल गया फर्स्ट कॉल का पैसा। सर ये ऐसा कैसे आपको पता चला? यहाँ नीचे लास्ट वाले लाइन में लिखा हुआ है, इफ अमाउंट ड्यू वेयर रिसीव, जो माँगा वो पैसे मिल गए, इसलिए मैंने पेड अप वाले कॉलम में क्या कर दिया है? टिक का मार्क लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और छोटा-सा मैंने डब्बा बनाया। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? सीरियल नंबर। यहाँ पे इस घर को मैंने क्या बोल दिया? एप्लाइड। इस घर को मैंने क्या बोल दिया है? अलॉटेड। इस घर को हमने क्या बोल दिया है? सरप्लस। इस घर को हमने क्या बोल दिया? अब मुझे बताओ, जो एप्लाइड हुआ है, 1 मिनट अब मुझे बताओ, एप्लाइड कितना हुआ है? एप्लाइड हुआ है हमारे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, एप्लाइड कितना हुआ है? और कंपनी ने इश्यू कितना निकाला था? 20,000 शेयर्स। चलिए, तो हम एप्लाइड में जाकर कितना लिख देंगे दोस्त? 25,000। और अलॉटेड में जाकर कितना लिख देंगे? 20,000। तो कंपनी ने कहा है, तो कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट, कंपनी सिर्फ और सिर्फ कितना अलॉट कर रही है? 20,000 शेयर्स पे। तो हम अलॉट के कॉलम में जाएँगे और वहाँ पर कितना लिख देंगे? 20,000 ऑन प्रोराटा बेसिस। देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे अलॉट कर रही है कंपनी? ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है सर? तो हम एप्लाइड में जाकर बैलेंसिंग फिगर कितना लिख देंगे? ओह! तो हर 25,000 वाले को कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ कितना अलॉट किया है? 20,000। तो क्या ये प्रोराटा है? क्या इसका कुछ रेशियो है? हाँ। क्या इसका मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? अब मुझे बताओ, क्या सरप्लस वाले घर में कुछ लिखना पड़ेगा? हाँ। तो 25 माइनस 20,000 कितना चिट्ठी हो गया? कितने चिट्ठी का पैसा हमारे पास ज़्यादा आ गया है? 5,000। क्या हम उनको रिफंड कर पाएँगे? नहीं। तो लोग को हम अलॉटेड वाले घर में बैठा देते हैं, उनको हम पैसे रिफंड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोराटा का केस है, और क्वेश्चन में मुँह खोलकर बोल रहा है कि जो भी ज़्यादा पैसा हमको मिला है, कहाँ पर मिला है? एप्लीकेशन पे, उसको हमको एडजस्ट करना है। किस कॉल पे? अलॉटमेंट। कहाँ पे करना है? अलॉटमेंट। चलिए साहब, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएँगे। चलिए, तो हम वर्किंग नोट बनाएँगे, और जब वर्किंग नोट बनाएँगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटेंस लिखने वाले, क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन, मेरे ख्याल से आपको नहीं,
एप्लीकेशन मनी, क्या लिखेंगे दोस्त? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बताओ मुझे एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुआ वो कितने चिट्ठी पे हुआ है? अप्लाइड करा था, कितना अप्लाइड करा है? 25,000। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000। और किस रेट से अप्लाई हुआ होगा? जो एप्लीकेशन का रेट है, और एप्लीकेशन का क्या रेट है? माय गॉड! एप्लीकेशन का जो रेट है यहाँ पर ₹4 है। मैं यहाँ पर 4 से अप्लाई कर दूँ। फिर बताओ मुझे जो एप्लीकेशन पे पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं? 1 लाख मिला है। लेकिन क्या सच में 1 लाख मिलना चाहिए था? आप एक और सेंटेंस लिखेंगे और इसको बोलेंगे एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव। क्या बोल देंगे? एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव। तो बताओ मुझे जो मिलना चाहिए था वो कितने चिट्ठी पे मिलना चाहिए था? ₹4 के रेट से हमने अलॉट किया है। तो बताओ हमने अलॉट कितना किया? जल्दी बताओ हमने अलॉट कितना किया? 20,000। तो 20,000 पे पैसे मिलने चाहिए थे। 20 बताओ 20,000 इंटू 4, यानी कि मुझे जो कुल पैसे मिलने थे वो कितने मिलने थे? 80,000। लेकिन मुझे पैसा कितना मिल चुका है? 1 लाख। क्या मुझे कुछ ज़्यादा मिला है? ज़्यादा मिला है। तो क्या ज़्यादा को इंग्लिश में कुछ बोलते हैं क्या? हाँ सर, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस बोलते हैं। तो कितना एक्सेस मिल गया? 20। तो क्या ये 20,000 वापस करना है? ना, ना, ना। ये 20,000 हमें एडजस्ट करना है। ये 20,000 हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। कहाँ पे एडजस्ट करना है? एडजस्ट कहाँ करना है? अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो मैं जब वापस करने गया तो वो लोग मुझे बोले, "सर क्यों लौटा रहे हो? आप तो इसके बाद हमसे फिर अलॉटमेंट के पैसे माँगोगे।" तो सर आप ये मान लो कि जो अलॉटमेंट के पैसे आप मुझे कल माँगोगे, मैं आपको कल जो दूँगा, मैं उसमें कुछ उसका टुकड़ा मैं आपको आज ही दे रहा हूँ। तो जब आप अलॉटमेंट का पैसा माँगना, तो मुझे उससे इतना एडजस्ट करने के बाद माँगना जो आज हमने आपको एक्सेस दे दिया है। तो आज उन लोगों ने हमें एक्सेस कितना दे दिया है? आंसर इज़ तो चलिए, अब हम यहाँ पर अलॉटमेंट का हिसाब निकालते हैं। हम जब अलॉटमेंट का हिसाब निकालेंगे, यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। चलो भाई, अलॉटमेंट का हिसाब निकालते हैं कि अलॉटमेंट पे उनसे हमको कितना पैसा मिलने वाला है। तो अलॉटमेंट पे जो हमें पैसा मिलेगा उनसे, अलॉटमेंट के रेट से मिलेगा। और अलॉटमेंट का क्या प्राइस है? प्राइस क्या है अलॉटमेंट का? आइए देखते हैं। ये तो अलॉटमेंट का जो इश्यू प्राइस है वो कितना है? चीज़ है। और कितने चिट्ठी पे हम पैसे माँगेंगे? 20,000 पे। कितने पे माँगेंगे? 20,000। और कितने के रेट से माँगेंगे? 3। यानी कि जो अलॉटमेंट पे उनका हिसाब निकाल रहे हैं, वो कितना हो रहा है उनका? लेकिन क्या उनसे 60,000 ले पाएँगे? नहीं सर। ये जो हमने पहले ही ले रखा है, क्या उसको माइनस करेंगे? और जब माइनस करेंगे, तब उनसे बोलेंगे कि भैया आपका हिसाब हो रहा है, आपका जो पैसा निकल रहा है, वो निकल रहा है 60,000। लेकिन हम अच्छे लोग हैं, हमने आपसे जो पहले पैसे ले लिए थे एप्लीकेशन पे, उसको हमने क्या कर लिया है? एडजस्ट कर लिया है। एक्सेस में एडजस्ट कर लिया है। और एडजस्ट करने के बाद सर आपका जो अमाउंट है, कितना निकल रहा है? वो अलॉटमेंट पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना देना है? क्लियर है दोस्त यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। तो चलिए, यहाँ तक तो हमारा वर्किंग हो गया अच्छे से। अब हम क्या करने वाले हैं? जर्नल एंट्री। क्या करेंगे बताइए? अब आप मुझे एंट्री में मदद करिए। सबसे पहले जब जर्नल एंट्री करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं? द बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है बजाज बजाज लिमिटेड। चलिए दोस्त, कंपनी का नाम है बजाज लिमिटेड। चलिए जर्नल करते हैं हम लोग। पहला जो जर्नल एंट्री होगा किस चीज़ का होगा? जो एप्लीकेशन पे हमें पैसा मिल और जब एप्लीकेशन पे पैसा मिलेगा तो हम सबसे पहले किसको डेबिट कर देते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। और हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? टू हियर देयर। आप मुझे बता दो
कि हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना चिट्ठी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हम चिट्ठी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे होने वाला नंबर ऑफ शेयर एप्लाइड, जितना पब्लिक ने एप्लाइड करा। तो आप ही बताओ, पब्लिक ने जो यहाँ पे एप्लाइड किया है वो कितना किया है? 25,000 शेयर। और एप्लीकेशन का क्या रेट है? एप्लीकेशन का रेट है ₹4। एप्लीकेशन का क्या रेट है बताओ? देखो एप्लीकेशन का ये रहा। एप्लीकेशन का क्या इश्यू प्राइस है? ₹4। तो इस हिसाब से मुझे एप्लीकेशन पे जो पैसे आने वाला है वो। दूसरा एंट्री क्या होने वाला है? दूसरा एंट्री होने वाला है कि हम अब ट्रांसफर क्या करने वाले हैं? ट्रांसफर। ये जो हमने शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया, अब हम उस शेयर एप्लीकेशन उठाकर हम क्या करने वाले हैं? करेंगे और हम ये पैसा कुछ आकर कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? शेयर शेयर कैपिटल में करेंगे। सर यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा? बड़ा आसान है। यहाँ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड मल्टीप्लाई विथ फेस वैल्यू। मैंने आपको हमेशा से ये बताया है कि जब भी शेयर कैपिटल आता है तो हमें यहाँ पे किस कॉलम का अमाउंट उठाना वैल्यू का और यहाँ पे किस कॉलम का अमाउंट उठाना इश्यू प्राइस का। अब मुझे बताइए हम कितने चिट्ठी का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे? हमने इश्यू करा था और हमने इश्यू कितना करा था? 20,000 और एप्लीकेशन का क्या है फेस वैल्यू? एप्लीकेशन का फेस वैल्यू ₹4। बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? हो जाएगा 60,000 और ऊपर वाले में कितना हो जाएगा? 1,00,000। लेकिन क्या कुछ पैसा अलॉटमेंट का हमने आज ही रख लिया है? क्या कुछ पैसा अलॉटमेंट का हमने आज ही रख लिया है? हाँ सर, कितना आज ही रख लिया है हमने अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे? तो ऊपर दिख रहा है आपको? कितना दिख रहा है? 20,000 कितना दिख रहा है दोस्त? 20,000। अब हम जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो एक और यहाँ पर क्रेडिट में 2 क्या यहाँ लिख लेंगे? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और ये वर्किंग नोट से आया और हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे? एंट्री टैली भी कर गया। तो ये आज नया चीज़ था जो हमें सीखना था। मैं इसको आपके लिए क्या कर ऐड कर एप्लीकेशन पे ही हमने कुछ पैसा अलॉटमेंट के नाम पे क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। ये हो गई 2 एंट्री। अब हम अगला एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगला एंट्री क्या चीज़ का होगा? वेरी ईज़ी। अगला एंट्री होगा अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे हम। यहाँ पर जब ड्यू करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? शेयर अलॉटमेंट ऑन डेबिट टू शेयर कैप। अब मुझे बताओ यहाँ पर हम कितना अमाउंट लिखेंगे? तो भाई हमने इश्यू कितना करा था? नहीं हमने अलॉट किया है, कंपनी ने बोला है और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? ₹3। तो मेरा जो अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू होगा, जो हम माँगेंगे, वो कितना अमाउंट माँगेंगे? 1000 ओके सर। लेकिन जब हम बैंक में रिसीव कर रहे हैं, आप ही बताना, ईमानदारी से बताना, क्या हम पूरा का पूरा 60,000 रिसीव करेंगे? कि कुछ माइनस करने के बाद रिसीव सर कुछ माइनस करने के बाद, क्यों? क्योंकि हमारा जो अमाउंट निकल रहा है, वो 60,000 निकल रहा है। हमारा अमाउंट कितना निकल रहा है? 60,000 लेकिन उस 1000 में हमने एप्लीकेशन पे कितना रख लिया था? 20,000। इस हिसाब से जो हमें अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव होने वाला है, वो कितना रिसीव होने वाला है? द आंसर इज़ हम यहाँ पर क्रेडिट किसको कर देंगे? टू ये किस बात का पैसा आया? सर शेयर पे पैसा आया। सर कौन वाले नाम से आया? ये जो नाम से आया उसका क्या नाम है? टू शेयर अलॉटमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सर अगर डाउट रहा तो एकदम घबराने तो कमेंट सेक्शन में जाने का मेरा नंबर भी दिया हुआ है। पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और जब मैं फ्री होऊँगा आपको मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। 199% ओके? चलिए, अगला कॉल। अब हम अगला एंट्री करेंगे और 2 एंट्री करेंगे। अब इस बार जो हम पैसे माँगेंगे, इस बार हम किसका पैसा माँगेंगे? किस नाम से माँगेंगे? शेयर फर्स्ट एंड इट टू और हम वो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? टू शेयर कैप। बताओ
हम कितना पैसा माँगने वाले हैं? तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इश्यू प्राइस होगा, फेस वैल्यू होगा। तो मुझे बताओ कितना प्राइस है? ₹3 है, बार का केस है। फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस दोनों फर्स्ट कॉल का सेम है, ये प्रीमियम नहीं है। इनटू कितने चिट्ठी पे? हम यहाँ पे माँगे चिट्ठी पे 20,000 पे। तो हम फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो पैसा माँगेंगे, ड्यू करेंगे, वो कितना अमाउंट ड्यू करेंगे सर? सर हम यहाँ पे करेंगे 60,000 एंड लास्ट एंट्री तो पैसे हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीव होंगे। ये क्वेश्चन बोला है कि सारे के सारे पैसे हमें क्या हो गए? रिसीव हो गए। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और हम यहाँ पर किसको क्रेडिट कर देंगे? टू शेयर किस बात का? फर्स्ट एंड हम यहाँ पे कितना अमाउंट लिख देंगे सर? सर यहाँ पे एंड आएगा। चलिए, तो आई होप मैंने आपको प्रो राटा समझाने का पूरा कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल भी लिया, क्वेश्चन्स भी लिए, अच्छे से समझाने का पूरा कोशिश किया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, आप घबराना मत। आप मुझे कॉल करना या आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, मैं आपके डाउट को एंटरटेन करूँगा, ओके? तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में जब मिलेंगे, तो थर्ड अल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे, ओके? तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, सी यू।